हमें इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 1429 कर रहे हैं, जिसके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन का आज क्वेश्चन नंबर 10 करने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। अब इसमें वो बेसिकली क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एन अन अन का मतलब होता है बैग, कंटेन रेड बैग्स, 14 रेड स्ट्रिप्स बॉल, 16 येलो बॉल्स एंड 12 येलो स्ट्रिप्स बॉल्स। ठीक है, इस तरह के हम कितने ज्यादा सवाल कर चुके हुए हैं, तो अब तो हमें ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आता है। सबसे पहले तो हम डेटा लिख लेते हैं कि भाई हमारे पास एक रेड बॉल्स हैं जो कि कितनी है 18। उसके बाद जी हमारे पास रेड स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास है 14। उसके बाद जी हमारे पास येलो बॉल्स हैं जो कि हैं 16। उसके बाद हमारे पास जी हैं येलो स्ट्रिप्स जो कि हैं 12। ठीक है, तो बस हम इनका टोटल कर लेते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जो टोटल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टोटल होगा तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी में लिखना जरूरी होता है। तो 18 + 14 + 16 + 12 इज इक्वल टू 60। ठीक है, अच्छा जी, अब पहला जो है वो हमें कहता है कि गिवन दैट अ बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम द अन इज ड्रिफ्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज येलो। वो कहता है कि येलो की प्रोबेबिलिटी बताएं। ठीक है, अगर हमने सिलेक्ट किया बॉल जो है वो स्क्रिप्ट है, ठीक है, तो येलो गिवन दैट स्क्रिप्ट हम फाइंड करना चाह रहे हैं बेसिकली अपने सवाल में। ठीक है, ए बॉल में वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो अवर स्क्रिप्ट फाइंड करनी है आपने। तो हमें तो भाई इसका फार्मूला आता है, फिंगर टिप्स पे आता है, क्योंकि हम पिछले तमाम क्वेश्चन में यही फार्मूला करके हैं। सबसे पहले तो हम अपना टोटल लिख लेंगे दोनों का। टोटल जी हमारा क्या है 60 60। ठीक है, उसके बाद जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्रिप्टेड बॉल्स। स्क्रिप्टेड बॉल्स की पहले स्क्रिप्टेड बॉल की कर लेते हैं ना, फिर दूसरी कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्रिप्टेड बॉल, ये स्क्रिप्टेड बॉल है और ये स्क्रिप्टेड बॉल है, तो 14 + 12 आपके पास क्या आएगा 26। उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो इंटरसेक्शन स्क्रिप्ट बॉल। ठीक है, तो ये येलो है ये और साथ में ये स्क्रिप्ट है, तो येलो और स्क्रिप्ट में हमारे पास जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो 12 आ रहा है, क्योंकि ये 12 ऐसा वाहिद है जहाँ पे येलो भी है और स्क्रिप्ट भी है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 12 आएगा, ये और ये कट्टा हमारे पास 12/24 आ जाएगा। ठीक है, 12 ÷ 26 आ जाएगा। ठीक है, तो दो 6 बार, दो 1 बार, दो 3 बार, तो 6 ÷ 13 हमारे पास बेसिकली इसका क्या आ गया आंसर आ गया। उसके बाद जी हमारे पास अब अगला क्या है, अगला उसने कहा हुआ है कि गिवन दैट के अब बॉल जो है वो आपने सिलेक्ट की है बैग में से नॉन स्क्रिप्टेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज येलो। वो कहता है कि बॉल जो है वो स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि प्रोबेबिलिटी जो है वो उसकी येलो है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, ठीक है, और साथ में नॉट स्क्रिप्टेड यानी ये है। ठीक है, नॉट स्क्रिप्टेड, स्क्रिप्ट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि आपने क्या करना है, आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। इंटरसेक्शन जो आपने करना है वो एस प्राइम का है, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी ऑफ एस प्राइम, क्योंकि हमने नॉट स्क्रिप्टेड फाइंड करना है जो बेसिकली हमारा काम है। सेव से पहले तो हमने टोटल लिख लेना है, ये 60 है, ये 60 है। और क्योंकि नॉट स्क्रिप्टेड का हमने बताना था। अच्छा जी, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्क्रिप्टेड। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्क्रिप्टेड का मतलब ये है कि जो स्क्रिप्टेड नहीं है। ठीक है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है। ठीक है, बाकी सबको पहले हम रेज करते हैं। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्क्रिप्टेड, ये तो स्क्रिप्टेड है मतलब ये हमारा नहीं होगा, ये भी स्क्रिप्टेड है मतलब ये हमारा नहीं होगा। हमारा जो होगा वो होगा ये 18 और ये 16। ठीक है, तो 18 + 16 अगर हम करें तो वो हमारे पास आ जाता है 34। और आर इंटरसेक्शन नॉन स्क्रिप्टेड यानी रेड इंटरसेक्शन नॉन स्क्रिप्टेड, तो सबसे पहले तो हम रेड लेंगे। ठीक है, रेड बॉल्स लेंगे और उसके साथ नॉन स्क्रिप्टेड, ये स्क्रिप्टेड था और ये नॉन स्क्रिप्टेड है, ये भी स्क्रिप्टेड है, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, जो रेड भी होगा और नॉन स्क्रिप्टेड भी होगा। ये रेड भी है प्लस नॉन स्क्रिप्टेड भी है, तो हमारा इंटरसेक्शन क्या आ गया 18 आ गया। ठीक है, 18 आ गया।
18। तो ये दोनों तो कट गए, ये आ गए 18 डिवाइडेड बाय 34, जो कि दो 9 बार, एक बार 7 बार, 9 डिवाइडेड बाय 17। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास जस्ट इतना था। पिछले तमाम क्वेश्चन अगर हमने किए हुए हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 तो हमने आसानी से कर लेना।